कब्ज़ क्या है, क्योंकि कब्ज़ का इशू बहुत ज़्यादा होना शुरू हो गया है। हर दूसरे बंदे को इसकी शिकायत है और ये क्यों इतना ज़्यादा कॉमन हो गया है और कौन से ऐसे खाने हैं या कौन सी ऐसी ग़िज़ाएँ हैं जिनका इस्तेमाल करके हम इनसे निजात हासिल कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सदफ़ साजिद, मैं हूँ क्लिनिकल डाइटिशियन एंड न्यूट्रिशनिस्ट और इस्लामाबाद में मेरा क्लिनिक है द हीलिंग व्हील। सबसे पहले हम बात करते हैं कि कब्ज़ क्या है। बेसिकली कब्ज़ या कॉन्स्टिपेशन क्या है कि आप एक नॉर्मल बंदा जो वॉशरूम जाता है वो 1 से 2 दफ़ा दिन में जाता है और उस तरह से उसकी जो है वो एक नॉर्मल रूटीन का हिस्सा है। लेकिन अगर कोई इंसान हफ्ते में 3 दफ़ा वॉशरूम जा रहा है लेकिन वो प्रॉपरली सेटिस्फाई नहीं हो रहा और उसको फिर भी ब्लॉटिंग का इशू हो रहा है, प्रॉब्लम आ रही है, तो इसका मतलब है कि उसको कब्ज़ हो रही है। अब कब्ज़ होती क्यों है, इसकी वजूहात क्या हैं। बेसिकली कब्ज़ की कुछ मेडिकल इश्यूज़ भी होते हैं, कुछ दवाइयों के जो हैं वो साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, लेकिन ज़्यादातर ये हमारे लाइफ़स्टाइल के ऊपर डिपेंड करती है। क्योंकि आजकल हमारा लाइफ़स्टाइल ये हो गया है कि हमने ज़्यादा देर बैठना है, वर्किंग आवर्स हमारे बढ़ गए हैं जिसमें हम बैठ के काम करने के आदी हैं। खाना जब भी हमने खाना है तो बहुत जल्दी में खाना है, खाने के टाइमिंग्स फ़िक्स नहीं हैं और जंक फूड का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होना शुरू हो गया। इसकी वजह से ये कब्ज़ की जो है वो शिकायत भी बढ़ती जा रही है। या हमारा लाइफ़स्टाइल ऐसा हो गया है कि हमारी फ़िज़िकल एक्टिविटी बिल्कुल ज़ीरो हो गई है, हमारा वॉक, कोई एक्सरसाइज का टाइम नहीं है हमारे पास, तो उसकी वजह से भी ये शिकायत ज़्यादा होना शुरू हो गई है। या फिर पानी का इस्तेमाल कम हो रहा है। पानी का इस्तेमाल इस तरह से कि हम 8 से 10 ग्लास पानी जो रोज़ाना एक बंदे की रिक्वायरमेंट है, अगर हम उससे कम का इस्तेमाल करेंगे तब भी हमें कब्ज़ की शिकायत हो सकती है। इन सब चीज़ों के साथ साथ एक जो सबसे बड़ी वजह ये है कि अगर हम बहुत देर तक किसी काम में बिज़ी हैं और अपने आप को रोक के रखते हैं, जब हमारी नीड भी होती है फिर भी हम रोक के रख रहे हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता वो हमारी आदत डेवलप होना शुरू हो जाती है। और वो आहिस्ता आहिस्ता जब हम 2-3 घंटे उसको रोक के कंट्रोल करके रखेंगे तो उसके साथ साथ क्या होगा कि वो हमारा साइकिल ख़राब हो जाएगा और आहिस्ता आहिस्ता फिर वो क्या होगा, कब्ज़ की शक्ल में हमें मुश्किल पेश आना शुरू हो जाएगी। तो इसके लिए हमें सबसे पहले इसके लिए कुछ होम रेमेडीज़ हैं जो आप अपने घर में करके अपनी कब्ज़ को जो है इससे रिलीफ़ हासिल कर सकते हैं। सबसे पहला जो तरीका है जो हमारा बहुत पहले से चला आ रहा है कि दूध के अंदर रात को सोने से पहले नीम गर्म दूध के ग्लास के अंदर अगर आप 1 चम्मच ऑलिव ऑयल या 1 चम्मच देसी घी का इस्तेमाल करते हैं तो उससे आपकी सुबह के टाइम आपकी कब्ज़ या उस चीज़ से भी रिलीज़ होता है। अगर जो लोग दूध का इस्तेमाल नहीं कर सकते वो पानी के साथ, गर्म पानी के साथ 1 चम्मच इसी तरह ही ऑयल का इस्तेमाल करेंगे तो उससे भी उनको रिलीफ़ हासिल होगा। इसके अलावा आप फ्लैक्स सीड का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसे हम अलसी के बीज कहते हैं। अलसी के बीज जो है वो एज अ लैक्सेटिव काम करते हैं और हमारे इसमें मैग्नीशियम भी है जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन है उसको रिलीज़ करने में हेल्प करता है। इसको इस्तेमाल करने का तरीका ये है कि आप रात के टाइम 1 चम्मच फ्लैक्स सीड का या फ्लैक्स सीड पाउडर का दूध के साथ आप ले लें या गर्म पानी के साथ ले लें तो इससे भी कॉन्स्टिपेशन में रिलीफ़ मिलेगा। इसके अलावा आप जो है काले या सफ़ेद तिल का जो है एक सफ़ूफ बना सकते हैं कि आपने 1 टीस्पून जो है वो काले या सफ़ेद तिल लिए, साथ ½ टीस्पून ड्राइड जिंजर सूखा अदरक ले लिया, साथ आपने उसके अंदर हनी डाल लिया। इस सफ़ूफ को ड्राई रोस्ट कर लिया और ड्राई रोस्ट करने के बाद ये आपने गर्म पानी के साथ ले लें तो आपकी कॉन्स्टिपेशन या को जो है वो सुकून होता है। आखिर में लास्ट और 5th पॉइंट ये कि आपने अपने खाने की रूटीन में फलों और सब्जियों का इस्तेमाल ज़्यादा करना है और फलों और सब्जियों में ये ख्याल रखना है कि या तो उनको कच्ची फॉर्म में भी ले सकते हैं, स्टीम फॉर्म में भी ले सकते हैं। फल इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर आप उसको स्किन के साथ इस्तेमाल करें तो ज़्यादा बेहतर है क्योंकि वो रिच सोर्स ऑफ फाइबर होगा, उससे कॉन्स्टिपेशन रिलीज़ होगी। और बस ये ख्याल करना है कि खाने के साथ कभी भी फल का इस्तेमाल ना करें, फलों का इस्तेमाल खाने के दरमियान में करें या खाने के 2 घंटे के वक्फे के बाद करें। तो इस तरह से इन 5 जो रेमेडीज़, जो होम रेमेडीज़ हैं, इनको इस्तेमाल करके आप कब्ज़ की शिकायत से दूर रह सकते हैं।